बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, कल आप लोग को पता है जो हमने क्लास और फ्रेज स्टूडेंट की डिमांड पे जो है कंसेप्ट उसका क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। आज टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की तरफ हम जा रहे हैं। यानी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो लाइक के ऑप्शन को कमेंट्स के सेक्शन में और शेयर के ऑप्शन को लाजमी जो है लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। जिस तरह फ्रेज़ के मुतालिक हम कल पढ़ चुके थे कि फ्रेज़ यानी वो सेंटेंस की वो पार्ट होती है जिसके अंदर ना वर्ब होता है और ना प्रेडिकेट होती है। अब उसके टाइप्स को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये जहन में रखें कि फ्रेज़ जो है या फ्रेज़ के जो टाइप्स है यानी जो आज हमारा टॉपिक है वो तकरीबन 8 इन नंबर है, 8। अब एक एक को जो है हम नोटिफाई कर लेते हैं और आप लोग जो है स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकलिटी के साथ यानी एक्सरसाइज के साथ, ताकि आप लोग उसको जो है मश्क के साथ सीख सके। अब नंबर फर्स्ट है यानी पहले टाइप सुन ले, यानी स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं। एक है नाउन फ्रेज, एक है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी 1 है नाउन फ्रेज, नंबर 2 है वर्ब फ्रेज, नंबर 3 है प्रेपोजिशनल फ्रेज और नंबर 4 है जेरेंड फ्रेज, नंबर 5 है इन्फिनेटिव फ्रेज, नंबर 6 है पार्टिसिपल फ्रेज और नंबर 7 है अपोजिटिव फ्रेज और नंबर 8 है एब्सोल्यूट फ्रेज। अब नंबर 1 यानी नाउन फ्रेज की तरफ जाते हैं, लेकिन उस नाउन फ्रेज की यानी इंटरप्रिटेशन करने से पहले एक बात सुन ले कि जो हम वन कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं तो ये जो फ्रेजेस होते हैं इसको अंग्रेज़ी में कैसे कंसीडर किया जाता है या कैसे माना जाता है। यानी फ्रेजेस जो होते हैं इसमें जो फ्रेजेस के टाइप्स है, कभी वो यानी अ फ्रेज कैन एक्ट लाइक अ नाउन, कभी वो नाउन की तरह यानी एक्ट करके तो नाउन फ्रेज बन जाता है, कि कभी प्रेपोजिशन के साथ एक्ट करके तो वो प्रेपोजिशनल बन जाता है, कभी एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव की सूरत इख्तियार करके तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है, कभी एडवर्ब के साथ एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। यानी अ फ्रेज कैन एक्ट लाइक नाउन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और ये जो फ्रेजेस और इडियम्स होते हैं बेसिकली ग्रामर में, ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवल्स होते हैं। यानी ये इंग्लिश ज़बान की जेवर है ऐसा समझे, और जेवर से ही चीज़ की जो है यानी जीनत में इजाफा होता है। तो लिहाजा इसको सीखने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को क्लैरिफाई करते हैं, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 नाउन फ्रेज की तरफ आ जाएं। आप लोग स्क्रीन पे भी टेबल देख रहे हैं। यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है हेडेड बाय नाउन, और इसके अलावा यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेडेड बाय नाउन इंक्लूड्स यानी दैट इंक्लूड मॉडिफायर्स। अब नाउन फ्रेज क्या है बेसिकली, जिस तरह आप लोग को पता है फ्रेज के अंदर यानी एक पोर्शन ऑफ सेंटेंस होता है, एक सेक्शन ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन एक हिस्सा ऑफ सेंटेंस होने के नाते उसमें क्या होता है यानी जो नाउन होता है वो यानी उसकी हेडेड बाय द नाउन यानी नाउन के ज़रिए वो स्टार्ट होता है, या हेड डाउन जो उसमें होता है यानी वो नाउन ही होता है, और दूसरे साथ उसके साथ या तो डिटरमाइनर होते हैं या मॉडिफायर होते हैं। डिटरमाइनर और मॉडिफायर से क्या मुराद है, जो दूसरे की जो है मानी को या फिक्स करे या तब्दील करे। मॉडिफायर से मुराद है तब्दील करने वाला, पहले हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स में। और इसी तरह जो मैंने दूसरा वर्ड कहा यानी डिटरमाइनर, तो वो फिक्स कर लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ नाउन फ्रेज में एक बात जहन में रखें कि ये अल्फाज का वो सेक्शन होता है जिसमें नाउन के साथ साथ यानी दूसरे अल्फाज भी होते हैं जिसको मॉडिफायर करते हैं, मॉडिफायर या डिटरमाइनर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यानी 2 हिस्से होते हैं इस फ्रेज के, एक होता है हेड यानी हेड पॉट या हेड नाउन, और दूसरा कहलाता है मॉडिफायर। अब फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दी मैन। अब यहाँ पे मैन सबको पता है कि नाउन है,
और यहाँ पे ये हेड नाउन के तौर पे यानी ये उसकी यानी हेड नाउन के तौर पे हम कंसीडर करते हैं नाउन फ्रेज में। और जो दी है बेसिकली ये मॉडिफायर है, यानी मॉडिफायर से मुराद ये मैन के मीनिंग को जो हेड नाउन है यानी उस नाउन के मीनिंग में चेंज के लिए आ चुका है। इस तरह एग्जांपल नंबर 2 भी आप लोग देख रहे हैं, अ गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल जो है हेड नाउन है यानी हेड पार्ट है और यानी बड़ा हिस्सा है, और दूसरा मॉडिफायर ए है। इसी तरह दी डॉग, हाँ दी डॉग इन द विंडो, ये जो इन द विंडो है ये उसके साथ क्या है यानी मॉडिफायर के तौर पे है। डॉग जो है हेड नाउन है और दी फिर भी मॉडिफायर है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं पेन रजिस्टर लेकर, और स्क्रीन पे भी आप लोग पहले यानी काफ़ी एग्जांपल 3 नोट कर चुके हैं। अब 4 एग्जांपल मैं अपनी तरफ से यानी एक और भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मज़ीद भी समझ सकते पूरे फिक्रे के अंदर। द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। अब यहाँ पे आप लोग देखें यानी टीचर ये भी नाउन या हेड नाउन है और दी जो है मॉडिफायर है। यहाँ पे टू द क्लासरूम ये भी उस फ्रेज का हिस्सा है और दी टीचर भी फ्रेज का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्लासरूम जो है ये हेड नाउन है, दी जो है मॉडिफायर है और टू जो है वो भी मॉडिफायर है। लेकिन यहाँ पे यानी क्लासरूम ये भी हेड नाउन के तौर पर और टीचर भी हेड नाउन के तौर पे आ रहे हैं। तो ये द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। यहाँ पे आप लोग यानी बखूबी आप लोग का कंसेप्ट क्लैरिफाई हो चुका होगा। इसी तरह वर्ब फ्रेज में क्या होता है, वर्ब फ्रेज में यहाँ वर्ब जो है यानी उस फ्रेज में मेन रोल प्ले करता है। यानी बेसिकली ये फ्रेज जो होता है 2 हिस्सों पे, एक तो उसके अंदर मॉडिफायर होते हैं और एक वर्ब होते हैं, यानी कंसिस्ट ऑफ वर्ब प्लस मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, शी हैज़ लेफ्ट हर पॉपी ऑन द रोड। अब यहाँ पर हर पॉपी ऑन द रोड जो उसने छोड़ा है यानी क्या किया है, लेफ्ट किया है, छोड़ा है। तो लेफ्ट की मीनिंग में मॉडिफायर जो है बाकी इजाफा करने के लिए यानी ये वर्बियल फ्रेज है, क्योंकि आगे हर पॉपी ऑन द रोड जो है ये बजाते खुद फ्रेज है यानी एक सेंटेंस का हिस्सा है। तो ये फ्रेज को आप लोग अब देखें कि ये किस की तरफ इशारा कर रहे हैं या किसके मानी में इजाफा या चेंज ला रहा है, वो वर्ब के मानी, क्योंकि यहाँ पर फिक्रे के अंदर लेफ्ट जो है वो वर्ब है तो वर्ब के उसमें ला रहा है, तो इसी वजह से ये वर्बियल फ्रेज है। इसी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज में यानी ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन प्लस मॉडिफायर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, द कंप्यूटर इज प्लेस ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देख लें ऑन द टेबल ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है प्रेपोजिशन से यानी नाउन से पहले उसकी लोकेशन होती है, जगह होती है। अब यहाँ पे टेबल जो है वो प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशनल वर्ड है और ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है बजाते खुद। तो ये टेबल जो था प्रेपोजिशन नाउन था, तो नाउन जो है यानी उसके प्रेपोजिशन लगाने के बाद ही आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर यानी किस चीज़ की वजाहत हो रही है, कंप्यूटर की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कंप्यूटर किस जगह पे पड़ा है, यानी टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर पड़ा है। तो टेबल के ऊपर ऑन जो पड़ा है ये ऑन दी टेबल हो गया और यही प्रेपोजिशन फ्रेज होगी। अब इसके बाद जेरंड फ्रेज की तरफ आते हैं। जेरंड जैसा आप लोग समझते हैं कि किसी वर्ब के साथ जब आईएनजी हम लगाते हैं तो वो जेरंड फ्रेज हो जाता है। लेकिन ये जेरंड फ्रेज जो है बेसिकली नाउन फ्रेज होता है और ये स्टार्ट विद द वर्ब होता है, लेकिन एक्ट्स जो है नाउन की तरह करता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जेरंड फ्रेज इज अ नाउन फ्रेज बेसिकली दैट स्टार्ट विद अ वर्ब दैट एक्ट्स एज ए नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल यानी आप लोग नोट भी कर रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं, यानी क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर इज डेंजरस। अब क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर यही जो है जेरंड फ्रेज है। अब कैसे जेरंड फ्रेज है, जेरंड का मतलब होता है किसी वर्ब यानी उसके साथ वर्ब के साथ जब आप आईएनजी लगा लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग यानी क्रॉलिंग आईएनजी जो लगी हुई है ये जेरंड बन गया और उसको मज़ीद जो है यानी ये क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर ये फ्रेज हो गया
और इज़ डेंजरस यानी ख़तरनाक है। तो ये जो चीज़ बन गई, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है नाउन यानी हेड नाउन होता है, और वो हेड नाउन क्रॉलिंग था, और बाकी जो थे वो मॉडिफायर का रोल प्ले करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप लोग नोट कर सकते हैं, मार्किंग असाइनमेंट कैन बी चैलेंजिंग। मार्किंग, अब मार्क से मार्किंग ING जब लग जाती ये जेरेंड है, और मार्किंग असाइनमेंट यहाँ तक ये क्या है यानी कैन बी चैलेंजिंग, यानी ये जेरेंड फॉर्म की फ्रेज है, क्योंकि ING के साथ जो है मार्किंग वो स्टार्ट में आ जाती है, और वो उसका क्या बन जाता है यानी नाउन हेड के तौर पे यूज़ होता है, या यानी वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वर्ब के साथ इस चीज़ को लगाया गया है ING को, और यहाँ पे ये बाकी फ़िक्रा या बाकी यानी पार्ट जो है वो फिर फ्रेज़ बन जाता है। इस तरह इन्फिनेटिव फ्रेज़, इन्फिनेटिव से मुराद है यानी आप लोग खुद समझते हैं फाइनाइट, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। यानी इन्फिनेटिव फ्रेज़ वो फ्रेज़ होता है जो हमें जो है लामादूद या इस किस्म की मालूमात देता है जिसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्क्रीन पे देख लें, ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लूँगा। टू क्रॉल इन द होल रूम, अब इन द होल रूम से मुराद उसकी पैमाइश का हमें पता नहीं है कि वो किस किस्म की क्रॉलिंग या किस किस्म की रेंगना जो है करने की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। यानी लामादूद किस्म की, रूम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यानी कई फीट्स का भी हो सकता है और कई इंच का भी हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट फॉर्म में है। अब इसी तरह पार्टिसिपल फ्रेज में आप लोग देखें, पार्टिसिपल फ्रेज यानी जो वर्ब के साथ ED या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के, यानी वो जो हमें फ्रेज के साथ वो जोड़ ले तो उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉश नाइसली द इंटायर रूम इज शाइनिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो वॉशिंग की थी या धोना किया था, वॉश नाइसली यानी वर्ब के साथ ED लगा के, ये तो पार्टिसिपल हो गया। नाइसली यानी उसको बड़ी उम्दगी के साथ या एडजेक्टिव के अंदाज में, और फिर द इंटायर रूम इज शाइनिंग, ये जो यानी वॉश नाइसली है, ये जो है पार्टिसिपल फ्रेज में आता है। इसी तरह ए पॉजिटिव फ्रेज, या पॉजिटिव फ्रेज जो है यानी वो फ्रेज होता है जो डिफाइन भी करता है और दोबारा रीअफिम, दोबारा भी पुख्तगी देता है किस चीज़ को, नाउन को। और ये सिंगल पे भी मुश्तमिल हो सकता है, सिंगल वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और मल्टीपल वर्ड्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट बाइक, हार्ले डेविडसन। ये माय फेवरेट बाइक जो है ये पॉजिटिव फ्रेज है, क्योंकि ये हमें एक किस चीज़ के बारे में बता रहा है, यानी उसकी एक नाउन के बारे में। बाइक जो है बेसिकली नाउन है, माय फेवरेट बाइक यानी वो एक ही बाइक की जिक्र कर रहे हैं और एक ही नाउन की को मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसके जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं, और वो क्या है, हार्ले डेविडसन है। तो ये इस किस्म की जो यानी फ्रेज होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, ए पॉजिटिव फ्रेज। इसी तरह अब्सोल्यूट फ्रेज, अब्सोल्यूट फ्रेज वो फ्रेज होता है जो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, यानी एक तो मॉडिफायर हो गया, उसके अंदर नंबर 1 मॉडिफायर होता है, उसके अंदर नंबर 2 नाउन होता है, नंबर 3 जो है पार्टिसिपल होता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, यानी द रेस फिनिश माय फ्रेंड केम फर्स्ट। अब यहाँ पे दी जो है मॉडिफायर है, यानी जो मीनिंग तब्दील कर रहा है किस चीज़ की, रेस की। और रेस क्या है बेसिकली, यानी हेड नाउन है या नाउन है, और फिनिश जो है यानी यहाँ पर पार्टिसिपल है, यानी पार्टिसिपल भी यूज़ हो चुका है और नाउन भी यूज़ हो चुका है और मॉडिफायर भी यूज़ हो चुका है, जो उसके जो है यानी एब्सोल्यूट से मुराद है मुतलकुल अनान। मुतलकुल अनान जो मुकम्मल यानी कंप्लीट फ्रेज हो, यानी उसमें मुकम्मल तमाम चीज़ें हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।